आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको जय प्रदान करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे और जो है कि हमें किसी भी विषय को लेकर के हमको क्या करना है, जिद्दी बने रहने के बारे में। और कई बार मनुष्य जब पाप करता है तो पाप को लेकर वो जिद करता है और कई बार मना करने पर भी मनुष्य क्या करता है, निरंतर पाप करता है। और ये पाप जो है मनुष्य को क्या करता है, उनका जिद्दी बने रहना, उनका हट्टी बने रहना और उन पापों में बने रहने के कारण उनका जीवन एक दिन नाश होता है। परंतु कई बार यीशु मसीह हमें कुछ बातों को बताया है और वो बातें हैं कि कुछ जिद्दी हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। कुछ बातों के लिए जिद करना हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। और हम एक ऐसी घटना को जो यीशु मसीह ने दृष्टांत में, एक विधवा के दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह ने कहा और इस प्रकार से लिखा है कि बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो ये घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम करे बोला। यानी कि एक जिद्दी स्त्री के बारे में बता रहा है जो एक अन्यायी न्यायाधीश के पास जाती है और बोलती है कि बार बार बोलती है कि तू मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। और ये घड़ी घड़ी जाकर उसके नाक में क्या करती थी, दम करती थी, यानी एक जिद को लेकर के बैठी थी कि तू मेरा न्याय चुका। हालांकि वो न्यायाधीश अन्यायी था, फिर भी वो घड़ी घड़ी जाकर उसको तंग करती थी, वो जिद करती थी। इसीलिए उसने अन्यायी न्यायाधीश ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में बोलता है दम करती है बोला। इसलिए बोलता है कि मैं इसका न्याय को क्या करूंगा, चुकाऊंगा बोलता है, क्योंकि ये मुझको बार बार आकर के क्या कर रही है, परेशान कर रही है। इसका हट्टीपन, इसका जिद्दीपन मुझको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। हालांकि मैं मनुष्य से भी नहीं डरता, परमेश्वर से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता, लेकिन ये स्त्री इतनी हटी है कि बार बार आती है मुझसे मेरे न्याय को मांगने। इसीलिए वो क्या करता है, उसका न्याय को चुकाता। और यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें बता रहे हैं कुछ हट हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। पाप के लिए हट करना हमारे जीवन को अगर नुकसान पहुंचाता है तो हमको प्रार्थना करने के विषय यीशु मसीह बोला, निरंतर तुम प्रार्थना करो। और कई बार हम अपने जीवन में निरंतरता नहीं होने के कारण अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा पाते, क्योंकि हमारे अंदर में उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर में कोई समर्पण नहीं है। हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बाद बोलते बहुत प्रार्थना कर लिया, अब नहीं करेंगे। परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन कई बार अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। क्या आपके अंदर जिद है? क्या आपके अंदर इस विधवा स्त्री की तरह एक जिद्दीपना है कि नहीं, मुझको ये चीज प्राप्त करना है? क्या आपके अंदर विश्वास है कि जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो परमेश्वर आपको देगा? और ये आपके अंदर पहला तो विश्वास होना चाहिए। दूसरा कि आपको मांगना चाहिए कि आप परमेश्वर मुझको देने वाला, इसलिए मैं तेरे पास आई हूं। और हम लोग यीशु मसीह के जीवन से भी देखते हैं कि जब वो तकलीफों में था, क्रूस मृत्यु से पहले वो लगातार प्रार्थना कर रहा है, एक ही विषय को लेकर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और ये लगातार यीशु मसीह इसी वर्ड को लेकर प्रार्थना कर रहा है। कई बार हम प्रार्थना लेकर एक विषय के लिए तो बैठते हैं, परंतु हम विश्वास अपने विषय से भटक जाते हैं, हम अपने सब्जेक्ट से भटक जाते हैं और बहुत सारी और प्रार्थनाओं को लेकर हम करते रहते हैं। हम 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं और उसके बाद हम हार बैठते हैं। हम एलिया की प्रार्थना से सीख सकते, लगातार वो 7 बार प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना करते करते क्या कर रहा है, विश्वास के साथ वो देख रहा है एक छोटे से बादल के टुकड़े को, वो हाथ के जैसा निकला और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना, भारी वर्षा होगी। यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना किया और लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई बोल रहा है। वो अपने देह के रहने के समय बोलता आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, लिखा है। वैसे ही यीशु मसीह इस विधवा के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हम निरंतर प्रार्थना करें, प्रार्थना के लिए हम जिद्दी बने रहें। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का दास, जो हमारे भारत के सबसे बड़े दास के रूप में जाना जाता है, डीजीएस दिनाकरण, वो पवित्र आत्मा को पाने के लिए वो लगातार प्रार्थना कर रहा था। मुझको लगता है अगर गलत नहीं तो शायद वो 7 वर्ष एक ही विषय को लेकर प्रार्थना कर रहा था और अंत में उसने सोचा परमेश्वर आज दिया तो ठीक है, नहीं तो कल नहीं मांगूंगा। और वो लगातार प्रतिदिन एक ही विषय को लेकर बैठा करता था और परमेश्वर ने उसके अंदर की उस दृढ़ इच्छा को देखा और परमेश्वर ने उसको अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से तृप्त किया।
और पिछले समय हम एक परमेश्वर के दासी के एक गवाही को सुन रहे थे, जब उसके जीवन में भारी संकट था और वो लोग समर्पित परमेश्वर के दास और दासी जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परंतु ऐसे संकट में था जहां चारों ओर से रास्ता बंद था और उनको लग नहीं रहा था कि क्या करे। परंतु उसकी पत्नी ने ऐसा कार्य किया, उस दासी ने ऐसा कार्य किया, वो रात के समय अपने मुंह को बांध ली और अपने आंखों को सिर्फ खुला रखती थी ताकि कोई उसकी आंसू को, कोई उसकी आवाज को, उसके रोने की आवाज को ना सुन सके। और प्रति रात्रि वो 12 बजे के बाद जब सब सो जाते थे, वो लगातार एक ही विषय को लेकर परमेश्वर के सामने जाती थी और वो आंसू को बहाकर प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को तू सुन। और परमेश्वर ने क्या किया, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और 1 महीने के बाद परमेश्वर ने एक दास के द्वारा उससे बुलाया। वो एक स्त्री है जो क्या कर रही है, रात के 12 बजे के बाद वो परमेश्वर से प्रार्थना करी अपने आंसू को बहाकर। वो अपने मुख पर इसलिए कपड़े को बांध कर रखती थी ताकि वो जो रोती थी वो रोना कोई ना सुन सके, वो जो आंसू को बहाती थी उसकी आंसू को कोई देख ना सके। उसका पति जो पासबान था इस बात को भी नहीं जानता था और वो सोच रही थी किसके बारे में भविष्यवाणी हो रही है, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा कोई प्रार्थना करने वाली हो। परंतु उसने आकर उसके सामने खड़ा होकर कहा, वो स्त्री तुम ही हो बोल करके। और उसके दास ने भी, परमेश्वर के दास ने भी सोचा क्या मेरी पत्नी प्रार्थना करती, मैं तो नहीं देखता। उनके बच्चों ने देखा तो उसकी माँ को प्रार्थना करते हुए, और परमेश्वर ने उनके बाद, उस भविष्यवाणी के बाद परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बड़े दरवाजे को खोला और जिस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत कार्य को किया। वैसे ही परमेश्वर आज हमें बता रहा है निरंतर प्रार्थना करने के विषय में, हमें जिद्दी बने रहने के विषय में। कई बार हम अपने जीवन में जिद नहीं करते। हाँ, हम पाप करने के लिए तो बहुत जिद्दी होते हैं, लेकिन छोड़ने के लिए हम कभी जिद्दी नहीं होते। हम कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम उसमें पड़े रहते हैं। इसलिए परमेश्वर बोल रहा तुम जिद्दी बने रहो प्रार्थना में, तुम मांगते रहो परमेश्वर से, तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो। इस बात को बता रहा है आपको, इसलिए बता रहा है ताकि कई बार हम क्या करते, कर्ज में वर्षों बरस हम उसमें पड़े रहते हैं, लेकिन हम कभी भी घुटनों में लड़ाई को नहीं लड़ते। मसीह लोगों की लड़ाई घुटनों में होती है, मसीह लोगों की लड़ाई प्रार्थना में होती है। आपको घुटनों में बैठ करके प्रार्थना करना है, प्रभु ये विषय है प्रभु और मुझको इससे निकलना है। आपको उस परिस्थितियों से निकलने के लिए जिद्दी होना है। आप बीमारी के बिछौने में बरसों बरस पड़े रहते हैं और आप कभी भी उससे निकलने की कोशिश नहीं करते, आप कभी भी निरंतर प्रार्थना नहीं करते। आपको विश्वास करना चाहिए जिस परमेश्वर के पास आए वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, उसका उत्तर को देने वाला परमेश्वर है, लेकिन आप अपनी चंगाई के लिए कभी भी उस जिद्दी को नहीं पकड़ते, इसलिए आप उसमें हमेशा पड़े रहते। आपका प्रार्थना करना, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आपको जिद्दी बनना है। कई बार लोग गरीबी के बंधनों में पड़े रहते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी उनके जीवन में बनी रहती है और वो सोचते मेरी तो यही अवस्था है। वो कभी भी उससे निकलने की कोशिश नहीं करते, वो कभी भी घुटनों में अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते। आपको जिद्दी बने रहना है उससे निकलने के लिए। और कई बार हम जीवन में देखते हैं, कई बार परिवारों में ऐसी समस्या होती है कि मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु, ऐसा उसके परिवार में चलता रहता है और वो सोचते हैं क्यों मेरे जीवन में यह समस्या। आपको पता है परमेश्वर आपके जीवन में दुख नहीं देने वाला परमेश्वर है। फिर ये जो हो रहा है ये जरूर दुष्ट की ओर से हो रहा है, तो कभी भी आप प्रार्थना करने के लिए आप समर्पित नहीं होते उन बंधनों से निकलने के लिए। और कई बार आप जान रहे हैं कि एक्सीडेंट की आत्मा मेरे परिवार में है, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप छूटते नहीं उन बंधनों से। आप सोचते कोई आए और मेरे लिए प्रार्थना करे, नहीं, वो ताकत परमेश्वर ने आपको दे करके रखा। इस विधवा स्त्री के समान यीशु मसीह बता रहा है कि आपको भी जाकर लगातार प्रार्थना करना है और परमेश्वर वो सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है। जितना प्रार्थना होगा उतनी आप सामर्थी बनेंगे और इसीलिए आपको जिद्दी बनना है अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए। आपको लड़ना है, क्योंकि इस्राएलियों को परमेश्वर ने लड़ने सिखाया था। परमेश्वर ने उनको सिखाया था, उसको 10 विपत्तियों से निकालकर उसको सूखे सूखे लाल समुद्र से पार किया, परंतु उसने कहा तुम अपने शत्रुओं से लड़ो बोल रहे हैं। और कनान देश उनको ऐसे ही नहीं मिल गया। यानी आपको आशीषों को पाना है तो आपको लड़ना होगा, आपको घुटनों में लड़ना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा,
आपको जिद्दी बनना होगा, तभी जाकर आप उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। और जब आप ऐसे निरंतर प्रार्थना करेंगे, आप प्रतिदिन एक समय को तय करके उस समय बैठ करके उसी विषय को लेकर के आपको प्रार्थना करना है, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और जरूर इस महीने परमेश्वर आपको क्या करेगा, बड़ी विजय को देगा। आपको समर्पित होना है। हम बोलते हैं हम प्रार्थना करते प्रभु तो सुनता नहीं, लेकिन आप अपने जीवन को जांचिए, आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कितना प्रार्थना के लिए समर्पित हैं, उस विषय को लेकर कितना समर्पित हैं। यीशु मसीह एक विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहा था, और एक बार किया, फिर उठ करके गया, फिर दोबारा किया, फिर उठ करके गया, फिर तीसरी बार किया। और ऐसा उसने प्रार्थना करने के लिए बताया। उसने इस विधवा स्त्री के जीवन से हमें सिखाया कि हमको कैसे प्रार्थना करना है, जिद्दी बनना है। और ये अन्यायी न्यायाधीश बोल रहा है, ये तो बार बार आप मेरे नाक में दम कर देगी, इसलिए मैं इसका न्याय तुरंत चुकाऊंगा। जब वो अन्यायी न्यायाधीश न्याय चुकाएगा, तो हमारा न्यायी परमेश्वर क्यों नहीं हमारा न्याय चुकाएगा। इसलिए यीशु मसीह हमें बता रहा है, और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आप जिस परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि मांगने पर नहीं देगा। उसने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आपको मांगना है तब आपको मिलेगा। आपको प्रार्थना करना, जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना करें वो निश्चय देने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए जहां रास्ता नहीं, वहां रास्ता को बनाने वाला वो परमेश्वर है। सो परमेश्वर चाहता है कि आप जिद्दी बने। यीशु मसीह चाहता है आप प्रार्थना में निरंतरता बनाए रखें, आप प्रार्थना के लिए समर्पित हो जाएं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आज के जय और छुटकारे के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन आज प्रभु जी, आज लोगों के जीवन के तमाम बंधन को आप तोड़ रहे हैं प्रभु जी। आज पिता ये आजादी को पा रहे हैं परमेश्वर पिता। वह पुरखौती के श्राप के बंधन आज टूटेंगे यीशु के नाम से। आज हर एक बंधन जो परमेश्वर उनके जीवन को बांध के रखा है प्रभु, जो आलस्य पन का बंधन है प्रभु, यीशु के नाम से टूटने पाए। जो निर्बलता और दुर्बलता का बंधन है, यीशु के नाम से टूटने पाए। अंधकार की शक्तियां इनको छोड़े, यीशु के नाम से छोड़े। बीमारी की आत्मा छोड़े, यीशु के नाम से उनके जीवन आजादी की हम घोषणा करते हैं। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी, हाँ पिता, जो लोग परमेश्वर पिता कहीं ना कहीं पिता ओ पिता अपने जीवन में एक बॉन्डेज को महसूस करे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपने इनके बंधनों को तोड़ा है प्रभु। आज जब इन्होंने परमेश्वर पिता अपने मन को प्रार्थना के लिए तैयार किया, हम प्रार्थना करते आपके दूत इन्हें प्रोटेक्ट करे, आपका दूत इन्हें ताकत को दे, बल को दे कि अब निरंतर प्रार्थना करने पाए खुदा प्रभु, और अपने जीवन में उन आजादी के क्षेत्रों को देखने पाए। खुदावन जो आशीष आज तक इन्होंने अपने परिवारों में नहीं देखी, वो आशीष इस मंथ यीशु के नाम से आने पाए। आज सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां छोड़े परिवारों को, दुष्टता की शक्ति जलाई जाए इनके परिवारों से, शैतानिकता के सारे कार्य नाश किए जाए। बीमारी की आत्मा बच्चों को छोड़ करके जाए, ज्वार की आत्मा को हम डांटते हैं यीशु के नाम से। इनके घरों को छोड़े, हर शैतान की योजनाओं को हम बांधते हैं इनके जीवनों से। खुदावन आपके बच्चों को आपके लहू में प्रोटेक्ट करे, आपने क्रूस की आड़ में लेवी से खुदा यीशु आपने इनके लिए मूल्य को चुकाया है। आपने अपने लहू से अपने लोगों को खरीदा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आप यीशु मसीह को, आप पर कोई दावा शैतान नहीं कर सकता, आपके जीवन पर दावा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपने के कतरे लहू को बहाकर आपको इस संसार से और शैतान की योजनाओं से बाहर कर दिया है। हालेलुया। आप आजाद किए गए हैं। इस बात के अपने जीवन में आप अंगीकार को करते रहे, आप आजादी को पाए। यीशु ने आपके लिए मूल्य को चुकाया। बंधन रह नहीं सकता, मृत्यु की आत्मा रह नहीं सकती, बीमारियां रह नहीं सकती। ओ यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़ करके जाओ। इसी घड़ी प्रभु जी आपके लोग जय और छुटकारे को पा रहे पिता, आपका धन्यवाद। खुदाबन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग एग्जाम्स को देने जा रहे हैं आज के दिन, वो बड़ी जय को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता आपके बच्चों के लिए अद्भुत रास्तों को आप खोल रहे पिता, आपका धन्यवाद। खुदावन जो पिता विवाह के योग्य है प्रभु जी, उनको अच्छा जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता हर निराशा हर हताशा जाता रहे प्रभु, आप बड़ी जय और छुटकारे को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। आप विनती प्रार्थनाओं से बढ़कर उत्तर देने वाले परमेश्वर है, आप महान और अद्भुत और अलौकिक है पिता, आपका धन्यवाद देते। खुदावन परमेश्वर आपने जिस विषय के बारे में आज बताया प्रभु,
ये विषय खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता, आप अपने लोगों के जीवन में एक बड़ी जय और छुटकारे को लेकर आए। कई बार प्रभु ऐसे बंधन होते पिता, ऐसे बंधन जो परमेश्वर बड़े होते खुदान, हाँ निरंतर प्रार्थना किए बिना नहीं टूटता खुदान। आप बता रहे खुदावन परमेश्वर पिता, आज ऐसे बहुत सारे लोग जो बंधनों में खुदान, यीशु के नाम से ऐसे सारे बॉन्डेज टूटने पाए आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी। हर एक बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुलने पाए, शैतान के खोले हुए दरवाजे को हम बंद करते हैं। खुदावन जहां से प्रवेश करके इनके जीवन में हानियों को लेकर आता है, आज उस दुष्ट के सारे कार्य को हम जलाते हैं यीशु के नाम से। इसी घड़ी परमेश्वर पिता, इनका परिवार आजाद हो, इनके बच्चे आजाद हो, दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजाद हो, पागलपन की आत्मा इनके जीवनों को छोड़कर जाए, डिप्रेशन की आत्मा छोड़ करके जाए, अंधकार की शक्तियां जलाई जाए यीशु के नाम से। इनके घरों से, इनके व्यवसाय से, जो इनके व्यवसाय को परमेश्वर प्रभु जी डाउन करके रखा है प्रभु, आज यीशु के नाम से इनका व्यवसाय आजाद होने पाए, इनके कामों में बरकत आए प्रभु, इनके रोजी रोटी में बरकत आए प्रभु, इनके जल और रोटी को हम आशीषित करते खुदा। आज परमेश्वर जो पिता कमाते तो है खुदा, परंतु परमेश्वर पैसे नहीं डरते, आज इनके खत्ते परमेश्वर भरे पूरे होने पाए, धन को चुराने वाले दुष्ट आत्माओं की ताकत बांधी जाए इनके परिवारों से। ऐ खुदावन परमेश्वर, आप बड़े जय को दे रहे अपने लोगों को, आपका धन्यवाद। हम सारी आदर महिमा खुदावन परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको देते खुदान। आप बड़े और हम घटते जाए खुदान, आपको महिमा मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।